हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर पंकज सोनी आपके साथ में आज आया हूँ एक डिजीज के बारे में बात करने के लिए। डिजीज होती है जैसे कि डिजीज जिसको हम बोलते हैं हीमेटूरिया या पेशाब के साथ खून का आना। आज इस विषय पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन और रेमेडी और उसके फंक्शन के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ हीमेटूरिया की कंडीशन होने के कारण क्या क्या होते हैं। तो हीमेटूरिया होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आपको किडनी स्टोन है उस वजह से भी हो सकता है, ब्लैडर इन्फेक्शन है उस वजह से भी हो सकता है, मेल्स में प्रोस्टेट इन्लॉर्जमेंट होता है, प्रोस्टेट का अगर कोई इशू आता है उस कंडीशन में भी हीमेटूरिया हो सकता है। और ये ओल्ड एज में भी हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से। तो ये सब इसके कारण होते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि हीमेटूरिया अगर किसी को हो रहा है तो नॉर्मली इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम क्या इस्तेमाल करें। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जैसे आपको पहले से भी जानकारी है, जो प्रैक्टिशनर है उनको पता होता है कि किसी भी ब्लड के बहाव को रोकने के लिए या ब्लड फ्लो को हम कंट्रोल करने के लिए या कहीं पे भी रक्त स्त्राव होता है तो उसको रोकने के लिए हम ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो आपका मुख्य रेमेडी हो गया एक तरीके से इस केस के लिए। साथ ही साथ अब ये होता है एक्सक्रिएटरी सिस्टम का इशू, यानी कि आपका यूरिनरी सिस्टम का प्रॉब्लम है। तो यूरिनरी सिस्टम पे चलने वाली रेमेडी आपकी जो इस्तेमाल में आती है, फंक्शनल रेमेडी और सेलुलर रेमेडी, ये दोनों आपको अगर हम बात करें तो सबसे S6 और C6 की रेमेडी आपकी इस्तेमाल में आती है। S6 फंक्शनल रेमेडी है जो किडनी और यूरिनरी सिस्टम पे बहुत अच्छा है, वर्क करता है। C6 उसकी डायट रेमेडी को उसके सेलुलर पार्ट पे बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। तो लो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये मैं प्रोटोकॉल के लिए आपको बता रहा हूँ। प्रोटोकॉल आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ लेंगे। लो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, S6 हो गया, C6 हो गया। साथ ही साथ आप इस्तेमाल क्या करेंगे, A2 एनजीटीको 2 तो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एनजीटीको 2 आपके वेंस पे काम करता है। वेंस पे काम करता है यानी कि किसी भी फ्लो को हमको जब कंट्रोल करना होता है तो हम वेंस पे काम करते हैं, ताकि फ्लो वहां तक के तो पहुंच रहे हैं, उसको रिवर्स में तेजी से वेंस को पावर देने के लिए हम A2 का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ अगर इन्फेक्शन की कंडीशन है तो वर्बन का इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही साथ लिम्फ को भी रेगुलेट करने के लिए हम L1 का इस्तेमाल करेंगे। तो प्रोटोकॉल बन के इस प्रकार से तैयार होता है कि S6 C6 A2 वर्बन और साथ ही साथ लो इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका प्रोटोकॉल है। अब इसमें कॉम्बिनेशन आप केस के हिसाब से, पॉजिटिव केस होता है या नेगेटिव केस होता है, कैसे समझेंगे इस चीज को। तो हम समझते हैं कि ये जो हीमेटूरिया कंडीशन है ये एक तरीके से पॉजिटिव केस है, बट शरीर के लिए नेगेटिविटी तैयार करके देता है। तो हमको दोनों का बैलेंस बना के इसको प्रोटोकॉल को तैयार करना होगा। तो सबसे पहली बात, हम जो ब्लू इलेक्ट्रिसिटी है इसका D5 यानी कि फिफ्थ डाइल्यूशन इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव केस है तो हम नेगेटिव मेडिसिन रेमेडी इस्तेमाल करते हैं। तो D5 इस्तेमाल करेंगे ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का, 10 ड्रॉप लेंगे ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। साथ ही साथ A2 भी लेंगे हम 10 ड्रॉप। और S6 C6 को हम लेंगे 6 ड्रॉप, 6 ड्रॉप लेंगे। तो मैं लेता हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 6 ड्रॉप हमने S6 C6 ले लिया। L1 को भी हम 6 ड्रॉप ही लेंगे और पर वन को हम लेंगे 6 ड्रॉप। ये बाकी सभी रेमेडी हमारे 6 ड्रॉप में रहेगी। बाकी A2 और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी आपकी 10 ड्रॉप में रहेगी। ये हुआ आपका प्रोटोकॉल। अब इसको हम, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं लिक्विड फॉर्म में प्रैक्टिस करता हूँ। तो लिक्विड फॉर्म में मैं लेता हूँ 15 ml का कंटेनर, उसमें ये सब कॉम्बिनेशन तैयार करने के बाद में उस कॉम्बिनेशन को मैं फिर पेशेंट को जब अप्लाई करता हूँ तो मैं पेशेंट को डोडोलॉजी जो देता हूँ। आप भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं पेशेंट को कहता हूँ हॉर्ली मेडिसिन लेना है और 2 ड्रॉप हाफ कप वाटर, 2 ड्रॉप हाफ कप वाटर में उसको देना है। हॉर्ली कब तक के? 24 घंटे। फट 24 घंटे अगर हीमोटोरिया की कंडीशन कंटिन्यू बनी हुई तो उस 24 घंटे में आपको फट, उसके बाद में आप क्या करेंगे, फिर आप मेडिसिन को QID देंगे। डोज वही रहेगा,
2 ड्रॉप हाफ कप वाटर। तो इससे आप देखेंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में ही रिकवरी लेके आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा भी होगा तो भी आपको 24 घंटे में रिकवरी मिल जाएगी। इस प्रकार से जब आप पेशेंट पे हेमीटूरिया की कंडीशन में ये प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ आप एक काम और कर सकते हैं कि इसी का हाफ कप वाटर में 5 ड्रॉप का अगर कॉम्बिनेशन आप करते हैं, हाफ हाफ कप वाटर लेके और 5 ड्रॉप ऑफ इस रेमेडी को जो आपने तैयार की है उसको अगर डाल के और उसका कंप्रेस करते हैं किडनी रीजन पे, तो आप देखेंगे कि बहुत तीव्रता से आपको फायदा मिलता है। तो आप कंप्रेस भी करेंगे, साथ ही साथ ओरली जो डोज है वो भी देंगे, तो आप देखेंगे कि आप 24 घंटे में रिकवरी लेके आ जाते हैं। क्योंकि मैंने इसके पहले पेशेंट पे अप्लाई किया हुआ है और मैंने इस प्रकार से रिकवरी ली हुई है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इस प्रकार से मेडिसिन अप्लाई करके बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ले सकते हैं, बहुत अच्छा आप ट्रीटमेंट अपनी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी और विषय पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। आज इलेक्ट्रॉनिक पे मुझे एक जानकारी देनी थी, मैंने कैसे रिजॉल्व किया था, मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलता हूँ। और अभी तक के अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। और अगर कोई प्रकार का इशू होता है तो मेरे को कमेंट में लिख के बताएं, मैं अगर कुछ आपकी हेल्प कर पाया तो बिल्कुल करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय बाय।